जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सौरमंडल क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर एग्जामों में लगभग पूछता रहता है, और उस अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि क्या होता है सोलर सिस्टम, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। तो देख रहे होंगे ये सूर्य है, और सूर्य के बाद बुध, और उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं। और ये मान लीजिए कि ये यहाँ पे सूर्य बनाया गया है और ये चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करते हुए इनका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सारी इन चीज़ों को देखते हैं कि क्या होता है सौर परिवार, सौरमंडल। और इसका पहले क्रम देख लेते हैं, क्रम क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे सूर्य है, और ऐसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, आगे इनर साइड से कर लेंगे 4 और फिर अपर साइड से इधर कर लेंगे 4। जैसे यहाँ पे हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 इधर से याद कर लेंगे और 4 इधर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सौर परिवार क्या होता है। देखिए सौरमंडल क्या होता है। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति नियम केपलर ने दिया था, ठीक है। 1600 ईस्वी में, लगभग 1600 ईस्वी में कोपरनिकस ने सौर परिवार सौरमंडल की खोज किया था, ऐसा माना जाता है। और ग्रहों की गति नियम मतलब कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या ग्रहों के जो 3 नियम दिए हैं, केपलर जो 3 नियम दिए हैं ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, केपलर दिए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सौरमंडल पहले क्या होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह जो था प्लूटो था, जिसको प्राग सम्मेलन 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। कारण क्या था, आइए इधर दिखा देते हैं कारण क्या था। जैसे यहाँ पे प्लूटो ग्रह था, या जो 9वां ग्रह था प्लूटो, इसका काम क्या था, ग्रहों का जो नियम होता है, जैसे वो अपने अक्ष पे दीर्घवृत्ताकार करते हुए सूर्य का परिक्रमा करेंगे, तो ये क्या करता था, ये परिक्रमा करते हुए सूर्य का कभी कभी किसी दूसरे के कक्षे में प्रवेश कर जाता था, ठीक है। तो किसी दूसरे के कक्षे में प्रवेश करने के कारण यह ग्रहों का जो नियम होता है उसको फॉलो नहीं कर पाता था, इसलिए इसको प्राग सम्मेलन 2006 में हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, ठीक है, और उसको बौनों ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो अब आइए देखते हैं पहला सूर्य। सूर्य क्या होता है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ये सूर्य भी सबसे बड़ा तारा होता है। सूर्य सबसे बड़ा तारा इसलिए कह देते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। तो हम लोग कहते हैं कि सूर्य सबसे पृथ्वी का नज़दीक तारा है, ठीक है। तो सूर्य को सौरमंडल का प्रधान भी कहते हैं। यह हमारी मंदाकिनी, दूध मेखला या मिल्की वे, अपने मंदाकिनी का ही नाम है, मिल्की वे भी कहते हैं। वो केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित होता है, और यह अपनी गैलेक्सी यानी दूध मेखला या आकाशगंगा कहेंगे, अपनी गैलेक्सी का नाम है, कि केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकेंड की गति से लगभग 25 करोड़ वर्ष में क्या करता है, एक परिक्रमा पूरा कर पाता है, ठीक है। और यह हमारी पृथ्वी के लगभग 13 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी का सर्वाधिक नज़दीकी का तारा, ये तो बता चुके हैं, इसको याद रखिएगा कि सूर्य क्या है, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी का तारा है। इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सूर्य में लगभग 2:1 के 2 संबंध है, 1 के अनुपात में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। तो और इसमें 2.5% अन्य गैस होती हैं। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के चारों ओर नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। तो कई बार एग्जामों में पूछता है कि जो सूर्य होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, संलयन क्रिया या विखंडन। तो नाभिकीय संलयन से क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम के नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य को प्रकाश बनता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
8 मिनट 16 सेकेंड, बहुत से किताबों में 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है, ठीक है। और लेकिन अब एग्जामों में देना है क्वेश्चन बंद कर दिया गया है, आंसर क्वेश्चन है आंसर बंद कर दिया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर ये दे रहा है 500 सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। और सूर्य में जो काला धब्बे के स्थान है जो प्रकाश से उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ऐसे बोला जाता है, कई जगहों पूछा जाता है कि जो सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है वो होता क्या है, तो क्या होता है वहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ठीक है। उसी वाले क्षेत्र को वो काला धब्बा जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब अगला सूर्य के बाद परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, पहला बुध। बुध क्या है, तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। क्या होता है, इसका अगर इसकी तापांतर की बात की जाए तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका तापमान है, और इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में वही 227 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रात बर्फीली हो जाती है। अब माइनस में जा रहा है तो बर्फीली हो जाएगी, अति बर्फीली हो जाएगी, -173 डिग्री सेल्सियस है। और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी 88 दिनों में पूरा ही कर देता है, क्योंकि ये पास में और छोटा भी है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट नंबर है शुक्र का। तो शुक्र क्या है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। अगर ऐसे मान लिया जाए, पूछता है कई बार क्वेश्चन कि पृथ्वी के निकट कौन से ग्रह हैं, तो पृथ्वी के निकट शुक्र भी है और मंगल भी है, लेकिन अगर सर्वाधिक निकटता की बात की जाए तो शुक्र को लगाते हैं, ठीक है। और शुक्र क्या करता है, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही माना जाता है। इसका कारण क्या है, सबसे गर्म ग्रह तो हम लोग मान लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, तो बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म शुक्र होता है सौरमंडल का सबसे ज़्यादा ग्रह। क्यों, क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण सूर्य से जैसे ही हाइड्रोजन आता है तो इससे क्रिया करके और वो प्रज्वलित हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही तापमान इस पे हो जाता है। इसलिए यह सूर्य के दूसरे नंबर पे रहते हुए भी बुध से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। होना तो चाहिए बुध को, लेकिन हो जाता है शुक्र। कारण क्या है, CO2 की उपस्थिति के कारण। आगे देख लेते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, वरुण की तरह, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरह और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जामों पूछता है कि जो शुक्र होता है और अरुण होता है, ये दोनों ही ग्रह पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा लगाते हैं। पूरब से पश्चिम, आपका उसी में सूर्य भी आता है। सूर्य, शुक्र और अरुण, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। और इसलिए इस ग्रह को क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। तो कई बार एग्जामों में पूछता है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं या मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो उस शुक्र को कहते हैं। आकार की बात कर लिया जाए तो आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का क्या बोल देते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। या पृथ्वी अर्थ वीनस यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन या बहन बोलते हैं। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब याद रखिएगा, पिछली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में बोल गए हैं कि बुध की एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि बुध की एक भी उपग्रह नहीं है और शुक्र की एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब कि जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा उपग्रह है, वैसे बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। अब जीवन होने का मतलब क्या है, अब इस पे पानी है तो पानी है तो जीवन है, ठीक है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है।
हाँ, पृथ्वी का विषुवत व्यास देखिए, ये है विषुवत व्यास और ये है ध्रुवीय व्यास। अगर दोनों की बात की जाए तो विषुवत व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की बात किया जाए तो 12,714 किलोमीटर। अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना है, 43 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितने अंश पे झुकी हुई है, तो 23.5 अंश पे झुकी हुई है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पृथ्वी मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर पाती है। अगर बात की जाए पृथ्वी की घूमने की तो अपने एक चक्कर क्या कर लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। तो इस पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसे नीला ग्रह बोलते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा और बात कर ली जाए तो पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगभग अगर बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और वही 365 दिन 6 घंटा, हम लोग 6 घंटा नहीं जोड़ते हैं, 365 दिन ऐसे मान लेते, तो वही 6 घंटा को 4 साल के बाद जोड़ लेते हैं तो एक लीप ईयर बन जाता है, मतलब 366 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यही 6 घंटा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ना बंद कर देते हैं। और यही जब 6 घंटा हम लोग जोड़ते हैं तो 365 की जगह पे क्या हो जाता है, 366। तो यही लीप ईयर्स के रूप में जोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य की अपेक्षा स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 अंश पे, और इसी कारण क्या होता है, जब वो अपने अक्ष सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण गति, और वो अपने अक्ष पे घूमती है उसको कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि जब वो अपने दैनिक गति करती है उसके कारण दिन रात होता है, और वार्षिक गति के कारण जो पृथ्वी का वार्षिक गति है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार भी कहते हैं, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, देख के, और कहीं से भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। और अधिकतम दूरी कब होती है सूर्य से, तो 15.21 करोड़, और ये कब होता है, 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 14.17 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को होती है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि पृथ्वी जब 3 जनवरी को होती है तो यहाँ पे होना चाहिए गर्मी, लेकिन हो जाता है ऋतु, वहाँ शरद का मौसम रहता है। तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने 23.5 अंश पे झुकी हुई है, तो इसी कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है। तो हम लोग हैं उत्तरी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है वो सारी चीज़ें। प्रकाश सूर्य का कहाँ पड़ता है, दक्षिण ध्रुव में, इसलिए इधर सूर्य का गर्मी आ नहीं पाता है। इसी कारण यहाँ पे 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होते हुए भी गर्म नहीं होती है, ठंडा रहता है। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है, मार्स, जिसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और पृथ्वी, हाँ, इसे लाल होता है, इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछता है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो मंगल ग्रह को। पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष पे यानी कितने अंश पे, पृथ्वी 23.5 अंश पे झुकी हुई है,
और ये 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए इसे ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे भी ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। इसीलिए मंगल पे हम लोग बार बार जाते हैं, उस पर पता लगाते हैं कि वो रहने लायक है कि नहीं। और इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिससे नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। इसका पता लगा दिया गया है कि इस ग्रह पे वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस और मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। इस सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पे क्या है स्थित है, यानी मंगल पे ही स्थित है निक्स ओलंपिया, जो हम लोग के पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, तो 8,848.86 किलोमीटर, तो उससे 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया पर्वत है कहाँ, तो मंगल ग्रह पे, ठीक है। आगे आते हैं बृहस्पति के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं बृहस्पति क्या है। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना, इसलिए बृहस्पति में ठोस पृथ्वी का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। बृहस्पति तो ठोस होने का अभाव है, मतलब कि वो एक तरह से गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो उसकी परिक्रमा करते हैं उपग्रह हैं वो लगभग सभी ठोस पिंड हैं। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे हैं, यानी दूसरे नंबर करने का मतलब कि अगर बृहस्पति की बात की जाए तो 79 उसके उपग्रह हैं। और शनि की अगर बात की जाए तो शनि के उपग्रहों की संख्या 82 लगभग हो गई है। तो इसलिए सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि और दूसरे नंबर पे बृहस्पति आ गया है, ठीक है। पहले बृहस्पति था लेकिन फिलहाल में शनि आ गया है। और बृहस्पति के उपग्रहों की और इसका सबसे बड़ा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। लगभग ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ही उपग्रह है, ठीक है। और सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। कारण क्या है कि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह नहीं ग्रह है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सीरस उसमें से सबसे पहला नंबर का ग्रह, जैसे बृहस्पति और मंगल। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है बृहस्पति और ये है मंगल। इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाई जाती हैं। तो कई बार एग्जामों में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह हैं जो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में दोनों क्षुद्र ग्रह पाई जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं शनि के बारे में। शनि के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब बृहस्पति के बाद अगर इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिससे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 है और इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। मतलब शनि की खोज कौन किया था, गैलीलियो। और इसी ग्रह के चारों ओर वलय और छल्ला पाए जाते हैं। लगभग माना जाता है कि यहाँ पे मेथेन गैस ज़्यादा पाई जाती है शनि पे, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, पहला कौन था, गैनीमेड, किसका था, बृहस्पति का। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन, जो किसका है, शनि का। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह क्या होगा, तैरने लगेगा। मतलब शनि का जो घनत्व है कम है और अगर इसको जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। याद रखिएगा, पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है जो 5.5 होती है, 5.5। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अरुण। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण सूर्य
के भांति होता है। परिभ्रमण का मतलब कि यह भी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ये बताए थे आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा और पहले बताए थे कि जो शुक्र है और अरुण है ये क्या करते हैं, तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं और बाकी सभी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। तो यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, अरुण को। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं वरुण की। तो वरुण यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो गया है, तो इसका रंग हरा हो गया, इसलिए इसको हरे रंग का ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और पृथ्वी को नीला ग्रह। ठीक, इस तरह से सेक्शन थ्योरी समाप्त हो गई और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और एक छोटा सा चीज़ छूट गया है जिसको ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, वो क्यों हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है और बीच में क्या देख रहा है, चंद्रमा, और इधर देख रही है अर्थ यानी पृथ्वी दिख रही है। तो क्या होता है, जब सूर्य की यहाँ से रोशनी चलती है तो जब बीच में इधर ये जो चंद्रमा है मान लीजिए यहाँ पे रहता है अगर वो, तो यहाँ से घूमते घूमते अगर यहाँ पे कुछ समय के लिए आ जाता है, जो सूर्य की सारी जो यहाँ से रोशनियाँ आ रही हैं उसी पे रुक जाएंगी और पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, उसका छाया पड़ जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, सूर्य ग्रहण। तो याद रखिएगा एग्जामों में पूछता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसको याद रखने का तरीका अभी बता रहे हैं। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए सारी इसकी रोशनी आ रही है इधर से, और ये है पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। अब चंद्रमा जैसे ऊपर वाले यहाँ पे चित्र में क्या कर रहा था, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे था तो इधर आके इसका छाया इस पे पड़ रही है पृथ्वी पे, और मान लीजिए इस वाले चित्र में अगर देखा जाए तो इसकी छाया अब यही चंद्रमा क्या कर रहा है, इधर आ गया और पृथ्वी इधर स्थिर है तो इसका परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी सारी सूर्य का जो रोशनी आ रही है वो घेर ली और इधर पड़ गया इसकी छाया। तो इसी चीज़ को कह देते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। अब ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे क्योंकि एग्जामों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि बीच में चंद्रमा आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण, या बीच में पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा। तो याद रखिएगा इसको 50 से कोरिलेट कर लेंगे, 50। अब देखिए प से क्या हो जाएगी, मान लीजिए प से पृथ्वी हो गई और च से चंद्रमा और स से सूर्य। जब बीच में चंद्रमा आ रहा है तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, और इसी 50 को चपास लिख लेंगे। ठीक है, इसी को क्या लिख लेंगे, चपास। अब चपास से क्या हो जाएगा, च से चंद्रमा और प से पृथ्वी और स से सूर्य। जब बीच में पृथ्वी आ गई तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने, J.L. बेयर्ड ने, कोपरनिकस ने और केपलर ने। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस सन में, लगभग 1600 ईस्वी में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहता है। जब किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उपग्रह। जैसे मान लीजिए पृथ्वी एक ग्रह है, उसके चारों परिक्रमा चंद्रमा करता है तो उसको क्या बोलेंगे, उपग्रह। तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में अब कितने ग्रह हैं, तो 8 हैं। पहले कितने थे, 9, लेकिन प्लूटो था जो प्लूटो को हटा दिया गया। तो इस तरह से अब कितने ग्रह हो गए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो किसको कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्यों है या क्या है? ठीक है, तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य से एक बड़ा काला भेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। धब्बे वे स्थान हैं जो क्या करते हैं? वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 71%। कितना है? 71%। और 28% क्या है? 28% हीलियम है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो आप लोग जानते ही हैं, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है और सूर्य को क्या बोलते हैं? तारा है, क्योंकि इसका अपना एक प्रकाश है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है? बहुलता मतलब कि सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है? हीलियम, नियान, आर्गन और ऑक्सीजन। तो सूर्य की सतह में हाइड्रोजन और हीलियम ही दोनों ज़्यादा मात्रा में है। तो हाइड्रोजन सबसे अधिक है और हीलियम दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए, वैसे तो कितना होता है? लगभग 500 सेकेंड। ठीक है, आगे सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है? तो सूर्य के सबसे पास है बुध और सबसे छोटा भी ग्रह है, तो क्या करेगा? ये सबसे पहले और सबसे कम समय में पूरा कर लेगा यह परिक्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो किसके नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह, एक भी उपग्रह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में बुध लगाता है। कितने दिनों में? लगभग 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन सा है? तो वो है वीनस। वीनस मतलब शुक्र लगभग पृथ्वी के घनत्व और आयतन के बराबर है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को, यानी कि नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर 88 दिनों में कौन पूरा कर लेता है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना है? 27 किमी प्रति मिनट। याद रखिएगा कितनी है? 27 किमी प्रति मिनट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस तरफ घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। पूरब से पश्चिम की तरफ कौन कौन घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण घूमते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी
पृथ्वी कहाँ पे स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य और बुध एवं शुक्र के मध्य। तो पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य, ठीक है। और सबसे पास में अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सबसे नज़दीक किसके है, तो शुक्र बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी कब होती है? मतलब कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो किस तारीख को होती है? 3 जनवरी। देखिएगा कई किताबों में 4 जनवरी दिया रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेते हैं। जब 4 रहेगा तो 3 नहीं रहेगा, और 3 रहेगा तो 4 नहीं रहेगा, यानी 3 जनवरी, बहुत किताबों में 4 जनवरी दे दिया है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? तो 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। अच्छा, सौरमंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह वाला कौन सा ग्रह है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह पूछ रहा है, सॉरी, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ठीक है, वेनुस। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में वो अपना एक परिक्रमा पूरा कर पाती है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक किसके हैं? शनि के। शनि के कितने हैं? 82, और बृहस्पति के कितने हैं? 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, जो पृथ्वी है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइटन, मिरिंडा, चंद्रमा, गैनीमेड। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये है बृहस्पति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो किसको लगाएंगे? शुक्र को, मंगल को नहीं लगाएंगे। मंगल, अगर शुक्र पे भी विकल्प में न रहे तो मंगल को लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, शनि है और पृथ्वी है। तो कौन सा है? शनि। पहले नंबर पर कौन है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो किसके हैं? शनि के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि और पृथ्वी। तो कौन सा है? शनि। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट दिखता है? 59%। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की सतह कितना परसेंट दिखाई देता है? तो याद रखिएगा 60 में एक कम, यानी 59%, ठीक। इस तरह से याद रखिएगा, 60 में एक कम तो ज़्यादातर याद रहेगा, 59 याद रखेंगे तो नहीं याद रहेगा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हैं खगोलीय पिंड, उनको क्या कहते हैं? धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का या क्षुद्र ग्रह। तो उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सर्वप्रथम पूछ रहा है कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले खोजा गया उपग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया साइरस है। कौन सा है? साइरस, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को, क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग क्षेत्रफल यानी उसके आकार और घनत्व के लगभग बराबर है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी।
और वहीं दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसेन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 50 से 50। देखिए पृथ्वी और इधर सूर्य, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो कौन सा हो जाएगा? सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है और ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये क्या करता है, यहाँ जैसे मान लीजिए ये घूम कर आया, जब पृथ्वी इधर रहेगी तो थोड़ा स्लो चलेगी, लेकिन जैसे ही वो पास में आएगी तो यहाँ बहुत तेजी से जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण। तो इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो करती है उसी का कारण दिन है, जिसको कहते हैं दैनिक गति। और वही परिभ्रमण गति रहता या वार्षिक गति, तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वो कौन थे? इरोडोस्थनीज। कौन थे? इरोडोस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाएं। यानी सौरमंडल का जो ग्रह है तो मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उनको घटते क्रम में बैठाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, तो दो ऑप्शन 3 ऑप्शन में है। उसके बाद कौन आता है? तो शनि आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही दिया है, तो इस तरह से सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये किसने किया था? कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है शाम का प्रकाश, उगता सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना, वो बहुत देर तक वहाँ पे रहता है। इसलिए कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, इस वाले क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे उस समय क्या होता है कि कहते हैं ना कि मध्यरात्रि का सूर्य क्या होता है, तो नॉर्वे को बोलते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जितने कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, इस वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि रात के समय में भी सूर्य देखा जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसको ध्यान रखिएगा, सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना, यानी देर तक दिखाई देता है, उसी को कहते हैं मध्यरात्रि का सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रह, विस्फोटीय तारा, ब्लैक होल। तो क्या होता है? विस्फोटीय तारा। सुपरनोवा क्या होता है? एक विस्फोटीय तारा को कहते हैं सुपरनोवा। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा वही तो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा ग्रह तो यही है, तो यही सबसे ज़्यादा समय लेगा। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, और नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यह नेपच्यून से गर्म होता है। जो शनि ग्रह है वो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। आकाश का सबसे चमकदार यानी चमकने वाला तारा सबसे कौन सा है? तो सबसे चमकने वाला तारा कौन सा है? साइरस। इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लगभग लास्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और वरुण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति।
कौन हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य क्षुद्र ग्रह हैं। तो इस तरह से वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।